जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण और एक शानदार सी क्लास जो है आपके लिए प्रोवाइडेड है। डीएनए आरएनए से रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चन आपके समक्ष फिर पुनः करने वाले हैं। और आई होप आप लोग प्रतिदिन यह क्लास देख रहे होंगे। और आप लोगों से चाहूँगा मैं कि क्लास देखने के बाद क्लास को शेयर भी किया करें, ताकि आपके साथी भी इस क्लास को देखकर कुछ सीख पाए। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला गया है कि डीएनए का कौन सा स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड के समान कार्य करता है। 5 डेज जो है 3 डेज पोलैरिटी स्टैंड, 3 डेज 5 डेज पोलैरिटी स्टैंड। विकल्प ए या बी दोनों ही, या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, आप सभी को नोट डाउन करना है। ठीक, सभी साथियों को नोट डाउन करना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 डेज 5 डेज पोलैरिटी स्टैंड। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला गया है। स्टैंड जो किसी के लिए भी कोड नहीं करता है क्या कहलाता है। तो कोडिंग रज्जुक, नॉन कोडिंग रज्जुक, या फिर आपका जो है टेम्पलेट रज्जुक, या प्रतिजनक रज्जुक। बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों, वह रज्जुक जो है किसी के लिए कोड नहीं करता है उसे हम लोग कहेंगे कोडिंग रज्जुक। क्या कहेंगे, कोडिंग रज्जुक। ओके, क्या राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके समक्ष। यदि कोडिंग स्टैंड 5 डेज ATCG3, ठीक है, नॉन कोडिंग स्टैंड का क्रम कौन सा होगा। तो नॉन स्टैंडिंग क्रम का कोड आपसे बोला गया है, तो इसका कोड क्या होने वाला है। तो अगर इसका कोड आप लोग लगाते हैं ऑप्शन नंबर ए, तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्या होगा अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए चूज करते हैं, तो क्या होने वाला है, आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोमोटर योम, क्या बोला है, प्रोमोटर योम जो है टर्मिनेटर के मध्य स्थित होते हैं। हाउस कीपिंग जो है जिन, संरचनात्मक जिन, या फिर आपका रेकॉन, या फिर अनुलेखन इकाई। क्या आंसर हो सकता है। तो संरचनात्मक जिन में 5 डाइस जो है आपका साइट पर क्रोमोटिन उपस्थित होते हैं। और यह जो आपके संरचनात्मक जिन होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। कौन से जिन होते हैं, संरचनात्मक जिन होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गलत जोड़े का चयन कीजिए। गलत जोड़े का चयन कीजिए, मतलब यहाँ पर जो गलत है वह हमें बताना है। तो देखिए क्या हूँ, कौन सा हुआ गलत। प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज का बंद स्थल है। जी हाँ साथियों, ये बिल्कुल सही है। टर्मिनेटर अनुलेखन प्रक्रिया समापन को निर्धारित करता है, ये भी सही है। स्ट्रॉन जो है आरएनए का खंड जो एक पॉलीपेप्टाइड्स के लिए कोड करता है, ये जो है गलत है। और नियामक जो है जिन किसी भी आरएनए या प्रोटीन के लिए कोड नहीं है। तो आपका जो गलत जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है साथियों, और सारे क्वेश्चन नोट डाउन करना साथियों। और आप सभी को बता दूं, और आप सभी को जानकर खुशी होगी कि आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार चीज़ आपको हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा वेट करिए। 1 मार्च का कौन निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर आपसे बोला गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, अनुलेखन इकाई का संरचनात्मक जिन यूकैरियोटिक्स में मोनो जो है सिट्रिनिक, यूम बैक्टीरिया में पॉलीसिट्रिनिक होता है। यू बैक्टीरियस में मोनो जो है सिट्रिनिक्स जिन विखंडित होते हैं। तो आप सभी लोग बता दूं कि आपका जो यहाँ पर असत्य कथन होगा, ये ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर भी असत्य कथन होगा कि एक्सॉन जो है जिनके नॉन कोडिंग योम जो है इंट्रॉन कोडिंग कम है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमआरएनए के प्रकारों इसके कार्य के सही जोड़े को पहचानिए कि कौन सा सही जोड़ा है। अब देखिए ऑप्शन सुनेगा।
संदेशवाहक आपका आरएनए, ऑप्शंस तो यही है। ठीक है, क्या सही जोड़ा आपको पहचानना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो चलिए, ट्रांसफॉर्मर आरएनए अमीनो अम्ल को लाता है एवं अनुवांशिक कोड को पढ़ता है। राइबोसोमल आरएनए अणु जो है लिपिकरण के दौरान उत्प्रेरित भी जो है भूमिका निभाता है। उपरोक्त सभी, तो साथियों जो जोड़े होंगे वो सभी सही है, डी आंसर करेक्ट है साथियों आप लोगों का। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। क्या बोला गया है, बोला गया है कि बैक्टीरिया में कौन सा एंजाइम सभी प्रकार के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। तो डीएनए जो है आपका अवलंबित आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए अवलंबित डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए अवलंबित आरएनए पॉलीमरेज, या आपका जो है आरएनए अवलंबित डीएनए पॉलीमरेज। तो साथियों आंसर आप लोगों को नोट करना है, क्या होगा, डीएनए अवलंबित आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, सभी लोगों को नोट करना है कि जो आपके जीवाणु की विभिन्न जो प्रकार के आरएनए है, जैसे कि आपका ट्रांसफर आरएनए है या फिर आपका जो है आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए, इन सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है आपके लिए कि प्रोकैरियोटिक्स में आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा अनुलेखन की कौन सी प्रक्रिया उत्प्रेरित की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका पहला ऑप्शन है जो है समारंभन, बी की बात करें दीर्घीकरण, सी की बात करें समापन या फिर टर्मिनेशन, और डी की बात करें अमीनो एसाइलेशन। तो सभी लोग जो है बताइएगा क्या आंसर होने वाला है। तो साथियों नोट करना है कि आरएनए पॉलीमरेज केवल अनुलेखन की दीर्घीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है, और यह अनुलेखन की जो है शुरुआत सिग्मा किस कोण से, सिग्मा बंद, आप लोग जानते हैं सिग्मा बंद जो है यूनिट के द्वारा की जाती है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दीर्घीकरण। क्या होगा, राइट आंसर होगा दीर्घीकरण। आप सभी ने यही आंसर चूज़ किया है क्या? अगर यही आंसर लगा है तो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल राइट आंसर चूज़ किया होगा। नेक्स्ट है बैक्टीरिया में अनुलेखन एवं अनुलिपिकरण समान कक्षा, ठीक है, कॉम्प्रीटमेंट में होता है, इसका कारण क्या है, इसका रीज़न। तो देखिए प्रोकैरियोटिक्स में केंद्रक और जो है कोशिका द्रव में कोई स्पष्ट जो है समीकरण नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आंसर क्या हो सकता है। साथियों कोशिका एवं केंद्रक का पृथक्करण ना होना ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये आपको नोट करना है और सभी लोग को ध्यान रखना है। चलिए, आरएनए पॉलीमरेज के प्रकार एवं उनके कार्य से संबंधित गलत कथन का हमें चुनाव करना है। तो गलत कथन कौन सा है हम जान लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए को अनुलेखित करता है। जी हाँ साथियों, आरआरएनए अनुलेखित करता है, ये बिल्कुल सही है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एचएनआरएनए को अनुलेखित करता है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर और बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है आपका टीआरएनए 5 आरआरएनए को अनुलेखित करता है। जी हाँ, ये भी सही है। तो फिर गलत क्या है, तो आपका जो गलत चुनाव है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, डी जो है यहाँ पर रॉन्ग है, गलत है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, निम्न में से किसका जो है जुड़ना संभव है। ठीक है, क्या है, संबंध है, किसका जुड़ना। तो देखिए इंट्रॉन एवं एक्सॉन का जुड़ना, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों का जुड़ना, केवल एक्सॉन या एक्सॉन और इंट्रॉन का। चलिए बता सकते हैं आप लोग क्या आंसर होगा। तो जो आपका समापन है, ठीक है, समापन एक प्रक्रिया के अंतर्गत आरएनए से क्या है इंस्टान जो नॉन कोडिंग भाग है वो हट जाता है,
ठीक है, केवल और केवल हेक्सॉन जुड़ता है। ठीक, समझ आई चीज़ें। क्या आंसर होगा आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। साथियों, मैं आप सभी से चाहूँगा कि अगर आप लोग को क्लास जो है समझ आ रही है, आपको इससे कुछ सीख रहे हैं, तो एटलीस्ट सेशन को शेयर करके एक लाइक का बटन होगा उसे ज़रूर से दबा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। क्या दिया है ज़रा देखिएगा। बोला है कि दिए गए आरेखन डीएनए, ठीक है, ये दिख रहा है डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ की या अनुवांशिक अर्ध की, ठीक है, अर्थ महत्वपूर्ण संकल्पना कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। ए और सी का स्थान आपको बताना है। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है और आप लोग आई होप इसे बता पाएंगे। तो साथियों, आपको नोट करना है कि ए जो है आपका अनुलेखन, बी जो है आपका अनुलिपिकरण और सी की बात करें तो आपका फ्रांसिस क्रिक जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने प्रयास किया है तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही प्रयास कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आच्छादन, ठीक है, क्या आपका कैपिंग प्रक्रिया में HNRNA 5 सिरे पर जुड़ने वाले न्यूक्लियोटाइड्स का नाम बताइएगा। तो एथिल जो है साइटोसिस जो है आपका ट्राईफास्फेट, एथिल जो है ग्वानोसिल ट्राईफास्फेट, मेथिल ग्वानोसिल ट्राईफास्फेट या मेथिल साइटोसिस ट्राईफास्फेट, क्या आंसर होगा। तो साथियों नोट करिएगा, अगर आप सभी साथियों का, ठीक है, अगर आप सभी साथियों का आंसर अगर आपका सी है, क्या मेथिल ग्वानोसिन ट्राईफास्फेट, तो आपका राइट आंसर होगा। तो क्या आपने चूज़ किया है, ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अनुलेखन की पूछद प्रक्रिया में क्या होता है। तो देखिएगा, आपका एडिनाइलेट समूह आरएनए को 5 डेज सिरे पर जुड़ते हैं। एडिनाइलेट समूह आरएनए के 3 डेज सिरे पर जुड़ेंगे, या फिर गॉनीलेट समूह आरएनए के 5 डेज सिरे से या सिरे पर जुड़ेंगे, या आपका गॉनीलेट समूह आरएनए के 3 डेज सिरे पर जुड़ते हैं। तो बताइएगा क्या आंसर है। तो साथियों नोट करना कि आंसर क्या है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है एडिनाइलेट समूह आरएनए के 3 सिरे पर जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या है। तो अनुलिपिकरण के लिए पूर्ण रूप से आपका संसाधित, ठीक है, प्रोक्सेड आपका HNRNA कहलाता है। तो HNRNA क्या कहलाता है, तो ये आपका mRNA कहलाता है। क्या कहलाएगा साथियों, अगर आप सभी ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो बिल्कुल सही है कि HNRNA जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिस्टो न्यूक्लियर, ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे हिस्टो न्यूक्लियर, ठीक है, हिस्टो न्यूक्लियर हम लोग कहेंगे। और ये mRNA का अपूर्ण रूप होता है, ठीक है, किसका, mRNA का ही एक अपूर्ण रूप होता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। साथियों बोला गया है कि अनुवांशिक कोड है, क्या क्वेश्चन बोला है, अनुवांशिक कोड है, ये हमसे बोला गया है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि पॉलीपेप्टाइड्स mRNA या फिर DNA के क्रम के से संबंध या फिर mRNA पर ट्रिपलेट बेस, तो क्या हो सकता है। तो साथियों जो है पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्लों को या अम्लों के क्रम को निर्धारित करना, तो साथियों बोथ, ठीक है, तीनों के तीनों आपका राइट आंसर है। तो डी आंसर करेक्ट होगा। चलिए चीज़ें समझ आ रही क्या, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते साथियों और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुवांशिक कोड को, क्या बोला है साथियों, कि अनुवांशिक कोड को विकसित करने के लिए निश्चित क्षारों के समुच्चय युक्त आरएनए अणुओं के संश्लेषण की तकनीक को किसने विकसित किया है। तो बताइएगा, क्रिक, योम अन्य ने, हरगोविंद खुराना ने, मथाई ने या फिर नेरेबर्ग ने किया था। तो साथियों नोट करिएगा,
जो आपका आरएनए अणुओं के संश्लेषण की तकनीक को किसने विकसित किया था? तो भारत के ही एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्या है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। और साथियों, बिल्कुल आप सभी लोगों ने यही आंसर चूज किया होगा। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका मुक्त तंत्र सिस्टम, तंत्र को क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। सिस्टम का प्रयोग किसने जो है उपयोग किया था? तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। कौन था? मॉर्सेल नीरेनबर्ग जो है आपका आखोल आखोआ, ठीक है, खुराना, या फिर आपका गुमाओ, क्या आंसर है? तो साथियों 19 जो है 1 में, ठीक है, 1901 में जो है नीरेनबर्ग, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, मार्शल नीरेनबर्ग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उसी प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स फास्फोराइलेज एंजाइम यह भी कहलाता है क्रिकियोम सहयोगी एंजाइम, या फिर जो है आपका अचोव जो एंजाइम, या फिर जेम्स वॉट्स एंजाइम, या मेंडल एंजाइम। तो आप लोग बता सकते हैं कि सर्वो, ठीक है, ओहोवा, ठीक है, सर्वो ओहोवा जो है एंजाइम आरएनए को स्वतंत्र रूप से जो है क्या करता है? टेम्पलेट में निश्चित अनुक्रम के साथ बहुलिखित करता है। तो आपको जो राइट आंसर है साथियों वो बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि अमीनो अम्ल के लिए, क्या बोला है कि अमीनो अम्लों के लिए कितने कोडान कोड करते हैं? क्या हो सकता है बताइए? 25, 50, 61 या फिर 60 होगा। तो साथियों नोट डाउन करना कि आपका जो राइट आंसर होगा वो 64, तो ठीक है 64 कोडान होते हैं, और इनमें कितने 61 कोडान जो है, ठीक है, अमीनो अम्ल के लिए कोड करते हैं। टोटली होते कितने? 64। अगर कोडान करने की बात करें तो ये 61 करेंगे। समझ पाए? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, और ये क्वेश्चन आपको साथियों चलिए बहुत ही आसानी पूर्वक मिल रहे हैं, इसलिए आप लोग आसानी पूर्वक जो है क्लास को डेली ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तथ्य जो कि आनुवांशिक कोड का एक मुख्य लक्षण नहीं है वह है अपहांसित, या फिर संदिग्ध, या फिर सार्वभौमिक, या फिर विशिष्ट होगा। चलो बताइएगा क्या होने वाला है। तो साथियों सभी को नोट करना है। आपका जो राइट आंसर होगा संदिग्ध होगा। क्या होगा? आपका जो राइट आंसर होगा संदिग्ध होगा, ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि अपोहांस जो है, ठीक है, जो अपोहांस संदर्भित करता है एक अमीनो अम्ल में एक से अधिक कोडान जो है ट्रिपलेट होते हैं। एक अमीनो अम्ल में केवल एक कोडान ट्रिपलेट होता है। वे एक कोडान जो कि समान अमीनो अम्ल को निर्दिष्ट करते हैं और वे केवल ट्रिपलेट के तीसरे सिरे से भिन्न होते हैं। ए और सी दोनों ही सही हैं। तो भाई साहब आपको नोट करना है कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है और साथियों सी है, वे दोनों ही आपका राइट आंसर होंगे। समझ पा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन और कैसे आंसर आपके समक्ष आ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो क्या दिया है कि कोडान असंदिग्ध होते हैं, अर्थात एक कोडान कोड करता है एक से अधिक अमीनो अम्ल, दो अमीनो अम्ल, केवल एक अमीनो अम्ल, या फिर निर्धारित अमीनो अम्ल। ठीक है, चलिए सभी लोग जो है आंसर करिएगा भाई साहब की आंसर क्या होगा। और लगातार आपके राइट आंसर देखने के बाद तो मज़ा ही आ रहा है और बहुत ही शानदार आंसर है साथियों आप लोगों के कि केवल और केवल एक अमीनो अम्ल। क्या हो गए? केवल और केवल एक अमीनो अम्ल इसका सही आंसर होगा और बहुत ही शानदार आंसर आप सभी का। कोडान AUG, ठीक है, एडिनिन, यूरेसिन और ग्वानिन जो आपका क्या है, आपका यूकेरियोट्स में से किसके लिए कोड करता है? मिथियोनिन, या फिर हिस्टिडीन,
या फिर ट्रिप्टोफैन या फिर आपका एलोनिन, क्या हो सकता है? तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? मिथियोनिन। क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, मिथियोनिन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दिए गए विकल्प में से स्टॉप मतलब विराम कोडान को पहचानिए कि कौन सा कोडान विराम है। विराम अवस्था को हमें क्या करना है? चूज़ करके निकालना है। तो चलिएगा देखते हैं कि कौन सा साथी विराम अवस्था को जो चूज़ करके बाहर निकाल पाएगा। तो साथियों जो है एडेनिन यूरेसिन यूरेसिन, यूरेसिन एडेनिन गुआनिन और यूरेसिन गुआनिन एडेनिन। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और लाइक के बटन दबा दीजिएगा। डीएनए एवं जीनों के मध्य संबंध को निम्न में से किसके द्वारा बेहतर रूप से साझा जा सकता है? उत्परिवर्तन या फिर पुनर्योजन, अमीनो अम्ल का एंजाइमी संश्लेषण या कोडान का एंजाइमी संश्लेषण, क्या हो सकता है? तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? उत्परिवर्तन। क्या होने वाला है? उत्परिवर्तन इज द राइट आंसर। सभी साथी यही आंसर करेंगे मुझे पता है, और बहुत ही अच्छे से आप लोग आंसर करेंगे कि उत्परिवर्तन को ध्यान में रखना है कि उत्परिवर्तन फिनोटाइप में परिवर्तन कर देता है और इसके कारण ही डीएनए और साथ में ही जीन के बीच में संबंध व जो आपके प्रकट के लिए उत्प्रेरित होता है, प्रकटन के लिए उत्तेजित भी होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा सभी साथी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बोला है कि दात्र कोशिका अरक्तता बिंदु उत्परिवर्तन का एक श्रेष्ठ उदाहरण जिसमें वेलिंग अमीनो अम्ल किसके स्थान पर आता है? चलिए बताइए किसके स्थान पर आएगा? तो जो है ग्लूटामेट या फिर ट्रिप्टोफैन या फिर होगा आपका एलिन या फिर होगा आपका ग्वानिन। चलिए सभी लोग आंसर कर सकते हैं। तो साथियों और बंधु आप सभी के राइट आंसर जैसे कि आप आ रहे हैं। ठीक है, क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ग्लूटामेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ पा रहे हैं क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारों में कौन सा उत्परिवर्तन आनुवांशिक आधार पर यह प्रमाण देता है कि कोडान ट्रिपलेट होते हैं एवं सख्त ढंग से पढ़े जाते हैं? क्या हो सकता है? चलिए सभी लोग जो है क्या हो सकता है और क्या बेहतर आंसर कर पाएंगे, ये आप लोगों से उम्मीद है। अगर आप सभी का आंसर आ पा रहे साथियों, क्या ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फ्रेम शिफ्ट जो है उत्परिवर्तन, क्या आप सभी ने लगा पाया था ऑप्शन नंबर ए? अगर लगा पाया था तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन जो है आपका आनुवंशिक आधार पर प्रमाण देता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका कि आनुवंशिक कोड की अभिधारणा से पहले टीआरएनए कहलाता था। तो आपका आरआरएनए राइबोसोमल आरआरएनए, एमआरएनए या फिर एसआरएनए या फिर एसआरएनए। चलिए एक तो सेलुलोज आरएनए है या फिर आपका सेडिमेंट्री होगा। आप सभी लोग बता सकते हैं कि आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला कि एसआरएनए सॉल्युबल जो है आरएनए, सॉल्युबल आरएनए अगर आपने लगाते हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा और बहुत ही सटीक आंसर आप लोगों ने लगा पाया होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल वहन करने वाला टीआरएनए, क्या साथियों? टीआरएनए राइबोसोम में कौन से स्थान से प्रवेश करता है? ये स्थल, पी स्थल या फिर प्रतीक कोडान साइट्स या फिर आर स्थल? जरा आप लोग बता सकते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल वहन करने वाला टीआरएनए, ठीक है साथियों, टीआरएनए ए स्थान से प्रवेश करता है। कौन से स्थान से? ए स्थान से प्रवेश करता है। समझ पाए आंसर क्या होने वाला है? जी हाँ साथियों, बिल्कुल आप लोग डेफिनेटली समझ पाए होंगे कि आपका जो राइट आंसर चूज़ किया होगा वो चूज़ किया होगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक क्या? ऑप्शन नंबर ए। बेहतर आंसर, शानदार शानदार, और बिल्कुल ठीक कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, निम्न में से किसके द्वारा टीआरएनए एमआरएनए से जुड़ा रहता है? आई लूप, सेकेंड जो है फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप, या फिर फोर्थ लूप? क्या हो सकता है? तो साथियों आप सभी लोग नोट करिएगा, आंसर होगा आपका सेकेंड लूप। क्या होगा? आंसर होगा सेकेंड लूप। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आरएनए जो है आरएनए के सिंगल रज्जु से जुड़ने वाला राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स कहलाता है? पॉलीमर, पॉलीपेप्टाइड, या फिर आपका ओका जो है जॉकी खंड, या फिर आपका पॉलीसोम? बताइए ज़रा क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा पॉलीसोम। क्या है साथियों? पॉलीसोम इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। केंद्रक द्रव से आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के विलोपन से निम्न में से किसका संश्लेषण प्रभावित होता है? अगर संश्लेषण प्रभावित होने की बात आई तो टीआरएनए, या फिर आरएचआरएनए, एमआरएनए, या फिर आरआरएनए होगा, ये हमें बता सकते हैं। तो साथियों हम बताएंगे आपको क्या टीआरएनए होगा राइट आंसर। क्या होगा? टीआरएनए इज अ राइट आंसर, और आप सभी ने यही लगाया हुआ। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अनुवांशिक कोड भी, या अनुवांशिक कोड की अभिधारणा से पहले टीआरएनए कहलाता था। तो पहला यह क्या कहलाता था, ये आप लोग बता सकते हैं। तो यह कहलाएगा साथियों आपका जो है, ये तो मैंने बता चुका था। टीआरएनए के ठोस अणु होते हैं जिसकी आकृति होती है, ठीक है। इसकी आकृति क्या होती है? तो इसकी आकृति एल आकार की होती है। कैसी होती है? एल आकार की होती है, यह हमें ध्यान रखना। तो साथियों समाधान स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का जो है पुनः मैं स्वागत करता हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए, और यह सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। हमारी प्रतिदिन आपको मुलाकात होती है। तो चलिए आइए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।